कल बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है और उनके उपलक्ष्य में हम हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और पिछले 5 टर्म हो गए, ये छठवां है, तो 6 टर्म से हम कर ही रहे, तो ये हर साल हमारा होता है ये प्रोग्राम। सर, यहाँ पर किन किन लोगों को फेलिसिटेट किया जाएगा, अवार्ड देकर सम्मानित किया? अभी हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन हैं, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के टाटेट जी, वो अभी आएंगे कुछ देर में, मेन वो हैं। और फिर कुछ हमारे अमेरिका के मेंबर आए हैं, माइकल वो हैं, और ब्रिटिश हाई कमीशन से भी एक गेस्ट आए हुए हैं, और उसके अलावा फिल्म सेलिब्रिटीज़ होगी, तो इन लोगों को हम सम्मानित करते हैं। फिर IIT से भी रजिस्ट्रार आ रहे हैं, इनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारा जो अवार्ड है IHRC की तरफ से, ये छठा अवार्ड है क्योंकि कुछ 2 अवार्ड हमारे कोविड की वजह से नहीं हो पाए थे, तो इस उपलक्ष्य में हम छठा अवार्ड अब कर रहे हैं। और आगे चल के भी हमारा जो ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल है, वो आगे चल के भी सब जनता के लिए हमेशा योगदान देता रहेगा और ह्यूमन राइट के लोगों को जो वायलेंट है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, बाबा साहेब आम्बेडकर नोबल अवार्ड्स 2024। दे हैव गिवन मी दिस अवार्ड, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बिल्कुल वो टिपिकल जो बॉलीवुड अवार्ड नाइट होती है वैसा नहीं है। दे हैव रिकग्नाइज्ड एंड दे हैव अवॉर्डेड पीपल फ्रॉम ऑल द फील्ड्स। आज के अवार्ड शो में ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल काम कर रहा है, जो समाज को जागरूक करने के लिए, इस तरह की संस्थाएं बहुत कम हैं। बहुत सारी इन्हीं के नाम से बहुत सारी संस्था चल रही हैं, पर वो जो काम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो सन्नी शाह को देखा है, परसों से मेरे ये 15 साल पुराने दोस्त हैं। पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक को जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो सरकारों को करना चाहिए। आज ये मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। ये देखा है कि कहीं पर भी कहाँ हम ह्यूमन राइट इंटरनेशनल या काउंसिल से जुड़े हैं, और वो लोग जब बताते हैं, और एक छोटे से गांव में भी अगर किसी का नाम सुनते हैं इस तरीके का, तो बड़ा दिल को खुशी होती है कि ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो लोगों को जागरूक करे, जिनको अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं है, जिनको अपने पावर के बारे में मालूम नहीं है। उनको अगर जागरूक करते हैं तो वो भी 2-5 जन को भी अगर बोलेंगे, उसमें से 2 जने निकलते हैं। इसी तरीके से लोग जागरूक होंगे। मेरा नाम यश माने है, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को हेलीकॉप्टर दादा के नाम से पहचानते हैं, मुझे हेलीकॉप्टर दादा के नाम से पहचानते हैं। मैंने रास्ते के जितने भी बच्चे लोग हैं, उन कैंसर बच्चे हो गए, उनको चार्टर्स में हेलीकॉप्टर में घुमाया हूँ। ताज होटल हिंदुस्तान में मैं ऐसा लड़का हूँ जिनने बच्चों को ताज होटल में खाना खिलाया हूँ। दैन हम लोग ने किसानों को पीने का पानी दिया। अभी रिसेंटली मेरे वीडियोस पे 50 मिलियन व्यूज़ गए। मीन्स वो जो किसान है जवार में, वो कुएं में मतलब आत्महत्या कर रहे उड़ी मार के, ऐसा सिचुएशन था। तो हम लोगों ने 10 टैंकर पीने का पानी दिया, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन किए। फिर वोसे विरार में हमारा बहुत एग्रेसिव काम है, जो रास्ते में बच्चे पैसे मांगते हैं उनको हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। आज 100 के ऊपर बच्चे फ्री में स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं, मतलब वोसे विरार मुंबई हो गया, ऑल ओवर इंडिया हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हिसाब से अभी अवार्ड फंक्शन जो यूथ के लिए बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और आपने जिस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के दिन दिया है, उन्होंने जो सिखाया है बीइंग एन राइट ह्यूमन, एंड हमारी इंस्टीट्यूट भी जो चला रही है वो ह्यूमन राइट्स पे। हम जानते हैं कि समाज में बहुत सारे आजकल एबरेशन जो चलते हैं, उसके बारे में भी संस्थाओं को इस तरह से काम करना पड़ता है, और सोसाइटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो ये अवार्ड जो ये 13 अप्रैल को दिया गया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, एंड इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर नॉट फॉर मी ओनली, इट इज़ फॉर द एंटायर इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे, जो
एक क्या कहना चाहेंगे? I'm quite honored and it's a great moment of gratitude for me because getting this award is a big honor and जब मुझे इसके बारे में बताया गया था I got a information that I'm getting this award almost like 1.5 months back. तो थोड़ा सिंक नहीं हुआ था देन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ देन I'm getting this. मेरे एक जो one of my colleagues Arun Ji sir, so he's also getting the award. So he told me that unfortunately he's not here, मतलब वो दिल्ली में है, he's doing some film work there. तो he told me that आप जाइए और award लेके आइए और मेरा भी award लेके आइए. So I was like little nervous also, but I was very happy. सर बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरा फर्स्ट अवार्ड है। मैं नो होटल में मुंबई जुहू बीच में मास्टर शेफ़ हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो खाना खाते हैं, स्वादिष्ट खाना आते हैं। फिर लोगों ने बताया कि यहाँ अवार्ड सेरेमनी है, हम आपको नॉमिनेट करेंगे। तो सोनू सर ने मेरा नॉमिनेट किया और ये अवार्ड लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबको नमस्कार, मैं स्वीटी उड़ीसा से हूँ। आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल आज मीटिंग हुआ था, यहाँ पे हर देश के लोग आए थे। यहाँ पे हम खुद प्राउड फील कर रहे, इतना हम लोग को इतना अच्छा सुযোগ मिला है हम लोग को ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करने के लिए। मैं सनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मुंबई वासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से उनकी जयंती सेलिब्रेट की जा रही है, कितना प्राउड फील हो रहा है सर? ये तो बहुत अच्छा है कि आज 13 तारीख को ऑन द ईव ऑफ 14th जो कल इतना बड़ा अपना त्यौहार है, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने, जिसने आज अपन उनको मानते हैं कि आज वो फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके जन्मदिन के ऊपर इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो काम कर रहा है, रियल में इट इज़ वेरी गुड वर्क व्हाट दे आर डूइंग फॉर सोसाइटी। रियली उन्होंने बता दिया कि वो पब्लिक को हेल्प करते हैं कि उनके राइट्स कैसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर उषा नायर। आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से ही नहीं, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जुड़ी हूँ पिछले 2016 से, जो मेरा फर्स्ट बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड था। एंड उस दिन से आज तक इतने बदलाव हुए हैं, मुझे इतने मौके, इतने पायदान मिले हैं कि राइट फ्रॉम बीइंग जस्ट जॉइंट सेक्रेटरी ऑन हम कहते हैं ना लोकल एरिया का बोर्ड, वहाँ से लेके आज आई एम अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN। एंड इस NGO को और इसके इनिशिएटिव्स को, स्पेशली जो मैंने कहा मेरे स्पीच में कि दी स्टेटमेंट जो हम देते हैं पब्लिश होने के लिए यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गया है एंड दैट गॉट एक्सेप्टेड, जो हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखने वाली बात है। ये बहुत बड़ी प्राइड की बात है बिकॉज अगर हम एक सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर है जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको सबके लिए कंपैशन था, जिनको सबके लिए प्रेम था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, चाहे वो कोई छोटा हो या चाहे वो कोई बड़ा हो, तो वो एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। तो ऑफ कोर्स उनके नाम का एक अवार्ड मिलना जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ बिकॉज यही सब चीज़ें हमें मोटिवेट करती है कि हम सबको एक समान माने। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा 6th ईयर है कि मैं बाना अवार्ड्स होस्ट कर रही हूँ और ट्रस्ट मी हर साल ये एक्सपीरियंस और बेहतर होता चला जाता है, क्योंकि इस अवार्ड में जो कि ये अवार्ड है ये IHRC प्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर सनी शाह हैं जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत बड़ी बात है कि IHRC पूरी दुनिया में IHRC के जो मेंबर्स हैं वो 15 लाख हैं और ये बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और ये अवार्ड उन्हें दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने अपने क्षेत्रों में। तो ऑफ कोर्स ये देखना कि कौन कितनी क्या मेहनत कर रहा है और ऑल्सो IHRC के मेंबर्स पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, जैसे वी हैव जॉन टुडे, वी हैव माइकल टुडे, तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है। और IHRC जो काम कर रहा है समाज में, आपने सुना ही होगा IHRC लोगों की मदद करते हैं, किसी को अगर लेटर लिखने की हेल्प चाहिए तो वो करते हैं, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। दोस्तों, जब से ये संस्था शुरू हुई है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तब से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सनी शाह साहब और उनके छोटे भाई साहिल शाह साहब और हमारी भाभी जी और पूरा परिवार। चूँकि मैं शाह परिवार का एक हिस्सा हूँ, तो जब हमारी ये संस्था शुरू हुई थी आज से कई साल पहले, तो सनी साहब ने कहा था कि हमें एक संस्था बनानी है जिसका नाम रखेंगे हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। तो मैं इस संस्था का फाउंडर मेंबर हूँ और हमेशा हम लोग अवार्ड करते हैं, साल में 4 अवार्ड करते हैं। अभी कोविड में हमारे अवार्ड बंद थे। और मेरा नाम रामा मेहरा है। मैं चूँकि फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ और फिल्म इंडस्ट्री की कमेटी में भी हूँ। और चूँकि ये हमारा परिवार का प्रोग्राम है, तो ये कहीं भी हो, चाहे हम मुंबई में करें, गुजरात में करें, राजस्थान में करें, मुझे जब जैसे मेरी शूटिंग से मैं फ्री होता हूँ तो मैं ज़रूर जाता हूँ। तो ये मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, बहुत ही एक्चुअली बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। अम्बेडकर जी के नाम का अवार्ड मिल रहा है। वो इतने जानी मानी, इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी हस्ती हैं और कहीं ना कहीं हर अवार्ड इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा लगता है कि हर कोई अवार्ड मिले इंसान को, लेकिन ये एक स्पेशल अवार्ड है क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में दुनिया जानती है, जो उन्होंने सोशल राइट्स के लिए कितने बड़े जो सबसे पहले तो बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था और उन्होंने लिखा था खैर। और आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड। एक्चुअली रामा सर इनवाइटेड मी हेयर और मुझे तो पता नहीं था। मैं मुंबई में नई आई हूँ, 1 मंथ हुआ है मुझे और अभी मेरी एक्टिंग ट्रेनिंग ख़त्म हुई है। सो या आई एम सो लकी टू हैव